हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंडियन पॉलिटी के लेक्चर सेकंड के बारे में बात करेंगे। सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान को किन किन सोर्सेज से लिया गया है, किस तरह से भारत के संविधान को तैयार किया गया है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन देशों के बारे में जहां से अलग अलग प्रोविजंस लिए गए हैं भारत के संविधान को तैयार करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का संविधान है वो एक तरह से एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली भारत में जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसकी बैकबोन की तरह काम करता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार जो भारत का संविधान है वो भारतीय लोगों के फीलिंग्स और एस्पिरेशन को दर्शाता है। इसी वजह से भारत के संविधान को लॉ मेकर्स ने एक डायनामिक एंटिटी का नाम दिया है। इट मीन्स कि उसमें बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं समय अनुसार, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जिस तरह से लोगों को ज़रूरत होगी समय के अनुसार, तो उस तरह के बदलाव उस इंस्टीट्यूशन में लाए जा सकते हैं। सेवरल फीचर्स हैं भारत के संविधान के जो कि अलग अलग देशों से बोरो किए गए हैं, यानी कि अलग अलग देशों से अलग अलग फीचर्स लिए गए हैं। भारत के संविधान के जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान को एनालाइज किया। उसके बाद भारत के संविधान को ड्राफ्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में। मेजर सोर्सेज के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेजर सोर्सेज रहे हैं जहां से भारत के संविधान को तैयार किया गया है। पहला सोर्स है हमारे पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसके बहुत सारे प्रोविजंस भारत के संविधान में लिए गए हैं। लगभग इसी एक्ट का 60% पोर्शन जो है भारत के प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। इसीलिए कह सकते हैं ये एक वन ऑफ द मेन सोर्स है भारत के संविधान का। इससे लिया गया है फेडरल स्ट्रक्चर। जो फेडरल सिस्टम है उसको इस एक्ट से लिया गया है, जिसके बारे में वर्णन आर्टिकल 246 और शेड्यूल 7 में किया गया है। सेकंड प्रोविजन लिया गया है ऑफिस ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 153 जो है ऑफिस ऑफ द गवर्नर के बारे में वर्णन करता है, जिसके अंतर्गत हर राज्य का एक गवर्नर होगा। थर्ड प्रोविज़न है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी का प्रोविज़न भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत लिया गया था। 1947 से पहले इस कोर्ट का नाम था फेडरल कोर्ट और 1947 में इस कोर्ट का नाम बदल के रखा गया सुप्रीम कोर्ट, और इसके बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 124 से 147 पार्ट 5 में। नेक्स्ट प्रोविज़न है पब्लिक सर्विस कमीशन। केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे। ये प्रोविज़न भी एक्ट 1935 से लिया गया है, जिसके बारे में वर्णन वर्तमान के संविधान आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक पार्ट 14 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट प्रोविज़न है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस को भी 1935 के एक्ट से लिया गया है, जिसके बारे में वर्णन आर्टिकल्स 352 से लेके 360 और पार्ट 18 में किया गया है। नेक्स्ट मेजर सोर्स है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान को तैयार करने में अमेरिका के संविधान का भी अहम रोल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला ऐसा संविधान है जिसको लिख के तैयार किया गया था। उसी के प्रोविज़न पे भारत ने भी इसी कंसेप्ट को अडॉप्ट किया और भारत के संविधान को भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में तैयार किया गया। सेकंड प्रोविज़न है जो भारत के संविधान का प्रियम्बल है, उसको भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बनाया गया, और जो प्रियम्बल का कंसेप्ट है भारत ने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया। थर्ड प्रोविज़न है फंडामेंटल राइट्स। एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और इनके बारे में वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में किया गया है, और ये फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जो हैं अमेरिका से लिए गए हैं।
नेक्स्ट प्रोविज़न है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। इसके बारे में भी आर्टिकल 61 में मेंशन किया गया है और इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रोविज़न है पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 आज मेंशन करता है कि एक पोस्ट होगी वाइस प्रेसिडेंट की, और इस प्रोविज़न को भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जैसे कि हम जानते हैं जुडिशरी को एक्ट 1935 से लिया गया, पर जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट रहेगी एग्जीक्यूटिव से। इसके बारे में ये कंसेप्ट हमने अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली जो भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसका डॉक्ट्राइन है। तो जब भी कोई कानून या ऑर्डर एग्जीक्यूटिव का कॉन्ट्राडिक्ट करता है भारत के संविधान के नियमों के अनुसार, तो जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस ऑर्डर को वो खारिज कर सकती है, और ये कंसेप्ट आता है जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत। नेक्स्ट है इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। कानून के अंतर्गत सभी की बराबर प्रोटेक्शन की जाएगी, और ये प्रोविज़न भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट की एक पावर है कि वो डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होगा, तो इस पावर को अडॉप्ट किया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट मेजर जो सोर्स है वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन का भी वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे कि फर्स्ट प्रोविज़न लिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस कंसेप्ट को ब्रिटेन के पार्लियामेंट से यानी कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रूल ऑफ द लॉ, स्टेट जो होगी उसको गवर्न किया जाएगा जो भी देश के अंदर रूल बनाए जाएंगे उसके अंतर्गत। तो जो रूल बनाए जाएंगे वो संविधान के अनुसार बनाए जाएंगे, और इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। थर्ड प्रोविज़न है सिंगल सिटीजनशिप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि पूरे देश में जितने भी नागरिक हैं उनकी एक ही नागरिकता होगी, और इसके बारे में वर्तमान समय में आर्टिकल्स 5 से लेकर 11 तक वर्णन किया गया है, जो कि भाग 2 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रोविज़न है बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म में है बेसिकली 2 सदन, पार्लियामेंट के 2 सदन होंगे, जैसे वर्तमान समय में है लोकसभा और राज्यसभा। इस कंसेप्ट को भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट है प्रेरोगेटिव रिट्स। बेसिकली इसमें रिट्स के बारे में वर्णन किया है, और वर्तमान समय में 5 रिट्स हैं। रिट्स एक बेसिकली रिटन ऑर्डर होता है जिसके अंतर्गत आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट इशू करता है। इन 2 कोर्ट्स के पावर ही इन रिट्स को इशू करने की पावर होती है, और ये रिट्स का कॉन्सेप्ट भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट है कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे कि हम जानते हैं वर्तमान समय में भी जो भी केंद्र की सरकार बनती है वो एक कैबिनेट भी बनाता है अपना बड़े बड़े मंत्रालयों का, तो ये कंसेप्ट भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट के लिए कुछ सुविधाएं प्रिविलेजेस हैं, और ये सारी अडॉप्ट की गई हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है स्पीकर इन द लोअर हाउस। जो लोअर हाउस है यानी कि लोकसभा है, उसका एक स्पीकर होगा। ये कंसेप्ट भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट सोर्स है हमारे पास आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न लिए गए हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSPs। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। DPSP को भी जो लिया गया है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और इसके बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक पार्ट 4 में। नेक्स्ट प्रोविज़न है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो अपर हाउस पार्लियामेंट का है, जैसे कि राज्यसभा का नाम दिया जाता है उसको, तो उसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो भी कंसेप्ट को लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। वर्तमान समय में 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये कंसेप्ट जो है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो देश का राष्ट्रपति है उसके इलेक्शन का जो मेथड है उसको अडॉप्ट किया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है मेजर सोर्स कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट प्रोविज़न है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हम जानते हैं जो भारत के संविधान हैं उसका क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। क्वासी फेडरल मीन्स कि नॉर्मली ये फेडरल के तरह काम करेगा और जब इमरजेंसी होगी तो यूनिलेटरल की तरह काम करेगा, यूनिटरी सिस्टम की तरह काम करेगा। तो भारत का संविधान दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए बोल सकते हैं कि जो भारत की सरकार है वो क्वासी फेडरल है और इस कंसेप्ट को भी कनाडा से लिया गया है। इसके अंतर्गत जो फेडरल सिस्टम है जिसमें सेंट्रल की गवर्नमेंट जो होती है वो स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट प्रोविजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जो केंद्र और राज्य की सरकारें हैं उनमें पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ये बेसिकली शेड्यूल 7 में मेंशन किया गया है और इस कंसेप्ट को भी कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है रेजिड्यूअल पावर्स बेस्ड विद द सेंटर। बाकी जो पावर्स बचती हैं वो सेंटर को दी गई हैं और ये कंसेप्ट भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट बाय द सेंटर। जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट जो है सेंटर के द्वारा की जाती है, सेंटर के द्वारा इसकी अपॉइंटमेंट को रिकमेंड किया जाता है और अपॉइंटमेंट करता है देश का राष्ट्रपति। तो रिकमेंडेशन दी जाती है सेंटर के द्वारा और ये कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। नेक्स्ट प्रोविजन है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के केस में एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के तौर पे भी इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये कंसेप्ट भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया गया है जो कि वर्तमान समय में भारत के आर्टिकल 131, 32, 33 में मेंशन किया गया है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन की। नेक्स्ट मेजर सोर्स है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ प्रोविजन लिए गए हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स। स्टेट्स के अंदर और बाहर के देशों के साथ जो ट्रेड जो व्यापार और वाणिज्य के बारे में बात की गई है तो इसकी फ्रीडम को भी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जिसको वर्तमान समय में आर्टिकल 301 से लेके 307 तक भाग 13 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट प्रोविजन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे कि हम जानते हैं शेड्यूल 7 के अंतर्गत पावर्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंतर्गत कानून सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत कानून स्टेट की गवर्नमेंट बना सकती है और कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत कानून जो है दोनों में से कोई भी बना सकता है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट जो कि आर्टिकल 246 में मेंशन किया गया है, इसको ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट प्रोविजन है जब दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग हुई, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं उनकी ज्वाइंट सिटिंग का कंसेप्ट जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इसको वर्तमान समय में आर्टिकल 108 में मेंशन किया गया है। इस ज्वाइंट सिटिंग को इनवाइट करता है प्रेसिडेंट और इस ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड किया जाता है, अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट मेजर सोर्स है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से भी 2 प्रोविजंस लिए गए हैं जैसे कि फर्स्ट प्रोविजन है रिपब्लिक, गणतंत्र। जो भारत को रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है तो रिपब्लिक का कंसेप्ट जो है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रिपब्लिक के अनुसार जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा। जिस भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो भी डेमोक्रेसी है वो रिपब्लिक है तो वहाँ पे जो भी हेड होता है स्टेट का उसको इलेक्ट किया जाता है, जैसे देश में हमारे राष्ट्रपति को इलेक्ट किया जाता है। दूसरा कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो दूसरा प्रोविजन लिया गया है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन 3 वर्ड्स को जो कि प्रियम्बल में मेंशन किए गए हैं, इन 3 वर्ड्स को लिया गया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। लिबर्टी मीन्स आज़ादी, इक्वलिटी मीन्स समानता और फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा। इस कंसेप्ट को प्रियम्बल में मेंशन किया गया है और ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट मेजर सोर्स है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से भी प्रोविजन लिया गया है और एक ही प्रोविजन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जो प्रोविज़न लिया गया है वेरी स्पेशल प्रोविज़न, जिसके अनुसार जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के समय। ये प्रोविज़न लिया गया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। जब भी देश में इमरजेंसी होगी उस समय फंडामेंटल राइट्स को जो है वो सस्पेंड किया जाएगा। सिर्फ 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो सस्पेंड नहीं होते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, वो है आर्टिकल 20 एंड 21। इन 2 आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जाता है, रेस्ट ऑफ सारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल्स 358 और 59 में जो कि भारत के संविधान में मेंशन किए गए हैं, इसमें बेसिकली जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो सस्पेंड किया जाता है उसकी पावर्स के बारे में बताया गया है इन 2 आर्टिकल्स में। नेक्स्ट मेजर सोर्स है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से भी एक कंसेप्ट लिया गया है और वो कंसेप्ट है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। भारत में जो कोई भी लॉ है वो जो भी प्रोसीजर चलेगा वो लॉ के अनुसार चलेगा, यानी पहले लॉ बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, उसके बाद उस कानून को फॉलो किया जाता है। इन कंपैरिजन यूएसए के साथ कंपेयर करें तो यूएसए में पहले प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, उसके बाद उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग लॉ को बनाया जाता है। तो भारत जो है वो जापान वाले कंसेप्ट को फॉलो करता है, यानी जो लॉ बनेगा उसके प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट मेजर सोर्स है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ प्रोविजन लिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट प्रोविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम जानते हैं भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। अमेंडमेंट, जिसका मतलब है अमेंडमेंट का मतलब कुछ चेंज समय के अनुसार चेंज हो रही है तो उसको चेंज किया जा सकता है, डिलीट करना है डिलीट किया जा सकता है, कुछ ऐड करना है इस कंसेप्ट को भी ऐड किया जा सकता है। तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है भारत के संविधान में लिया गया है साउथ अफ्रीका से, और ये आर्टिकल 368 भाग 20 में बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट प्रोविजन लिया गया है साउथ अफ्रीका से इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा के जो मेंबर होंगे उनके जो इलेक्शंस होंगे, इस कंसेप्ट को लिया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। लास्ट मेजर सोर्स है यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से भी 2 प्रोविजन लिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्रोविजन फंडामेंटल ड्यूटीज। देश के नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य होंगे और इन कर्तव्यों का कंसेप्ट जो है शुरू में भारत के संविधान में नहीं लगाया गया था। 42वां संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि जैसे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमारे संविधान में भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। तो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्ट किया है, जिसके बारे में वर्णन आर्टिकल 51A भाग 4A में मेंशन किया गया है। सेकेंड प्रोविजन लिया गया है आइडल ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल। न्याय के बारे में बात की गई है प्रियम्बल में। इस कंसेप्ट को भी यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की जो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज है भारत के संविधान को तैयार करने के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।